दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डेट टाइम क्लास के बारे में कि ये जो डेट टाइम होता है इसके अगर हम क्रिएट करते हैं तो अपने हम डेट ऑपरेशन के साथ अगर मान लीजिए हमें कोई भी डेट गेट करना हो या फिर हमारे पास कोई डेट है उसको फॉर्मेट करना हो या फिर अगर हमारे पास कोई भी ऑलरेडी ऐसी डेट आ रही है उसके अंदर से मंथ का नेम निकालना हो या फिर ईयर कौन सा है वो निकालना हो या टाइम निकालना हो या इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ये सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं डेट टाइम के बारे में। तो यहाँ पे जो डेट टाइम का कॉन्सेप्ट है ये आपका सिस्टम डॉट डेट स्ट्रक्ट है। इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे कि डेट टाइम के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारा कुछ हम करने वाले हैं। तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, तो एक तरीके से ये मान लीजिए ये क्लास की तरह बिहेव करता है तो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये एक एक तरीके का स्ट्रक्ट है। तो हम यहाँ पे डेट टाइम के लिए dt करते हैं, देन उसके बाद से इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए न्यू कीवर्ड की हेल्प से इसका हम नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया dt। इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डेट टाइम के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ हम फेच कर सकते हैं या फिर हम इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम सारा कुछ ये देखने वाले हैं कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि जो डेट टाइम ये स्ट्रक्ट है इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यानी कि एक टाइम का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या होती है, यानी कि कौन सा ईयर सबसे मिनिमम होता है या फिर कौन सा ईयर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम होता है, इसकी लिमिट कितनी है। तो अगर आपको इसको गेट करना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट यहाँ पे कितनी है तो आप यहाँ पे इसको गेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर dt को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो हम यहाँ पे लेते हैं कंसोल डॉट डॉट राइट लाइन, इसके अंदर हम अपने dt को प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि इसकी आउटपुट हमारी सामने क्या निकल के आ रही है। तो ये हमने इसको यहाँ पे dt असाइन कर दिया अपने प्रिंट के कमांड में और इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। तो जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे जो कमांड जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर हमारा आउटपुट आएगा। तो ये अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है आपके सामने यहाँ पे आ गई है, जिसके अंदर 01 इसकी मंथ और 0 मंथ ये डेज, उसके बाद से यहाँ पे 000 यहाँ पे 1 जो है ये ईयर होती है, उसके बाद से 00 यहाँ पे टाइम होता है जो कि पहला यहाँ पे डिफाइन करता है आवर को, उसके बाद से मिनट, देन उसके बाद से सेकेंड। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है इस डेट टाइम की। अब इससे ज़्यादा मिनिमम नहीं हो सकती इस डेट टाइम स्ट्रक्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमें अपना करंट डेट यहाँ पे निकालना हो कि करंट में अभी कौन सा डेट चल रहा है या फिर टाइम चल रहा है तो उस चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे डेट टाइम ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ करंट टाइम और इसको यहाँ पे न्यू डेट टाइम है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं न्यू असाइन ना करके इस जो हमारा करंट टाइम है उसको हम असाइन कर देते हैं, यानी कि डेट टाइम डॉट जब आप नाउ करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो करंट हमारा डेट टाइम है वो इसके अंदर आ चुका होगा, यानी कि करंट टाइम के अंदर। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो जो आपकी करंट टाइम डेट और टाइम होगी वही आपके सामने यहाँ पे प्रिंट होके आएगी। तो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ ये प्रिंट के कमांड के अंदर और जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज की जो डेट है यानी कि 7 जुलाई और यहाँ पे टाइम इसका सामने आ गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे करंट जो टाइम है या फिर डेट है उसको आप गेट करवा सकते हैं। ऐसे ही अगर सिर्फ आपको डेट यहाँ पे रिटर्न करवाना है, जो करंट यहाँ पे डेट है, तो आप यहाँ पे नाउ की जगह पे अगर आप यहाँ पे टुडे कर देते हैं तो जो आज की डेट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसको रन किया तो ये हमारे सामने आज की डेट यहाँ पे आ गई और यहाँ पे टाइम 00 आ रहा है क्योंकि टुडे के अंदर सिर्फ हमारा डेट यहाँ पे रिटर्न होता है। और ऐसे ही अगर आप नाउ कर देंगे तो टाइम भी हमारा साथ में रिटर्न हो जाएगा। अगर हमें यूटीसी टाइम को निकालना है तो सिंपल आपको यहाँ पे डेट टाइम के आगे यूटीसी नाउ को यहाँ पे कर देना है। तो जो यहाँ पे यूटीसी टाइम होगा वो आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मैक्स और मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है डेट टाइम की, तो जैसा कि अभी हमने पहले मिनिमम वैल्यू देखा था, अगर आपको मैक्स वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आपको यहाँ पे मैक्स वैल्यू कर देना है तो आपके सामने मैक्स वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि मैं इसको रन करके दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये मैक्स वैल्यू यानी कि इससे ज़्यादा डेट हमारे इस डेट टाइम के अंदर सपोर्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर, देन उसके बाद से 9999 यहाँ पे ईयर्स और ये हमारा मैक्सिमम टाइम है क्योंकि इसके बाद हमारा टाइम चेंज होके 000 हो जाता है।
ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे मिनिमम निकालना है तो आप यहाँ पे सिंपल मिनिमम वैल्यू कर देंगे, देन उसके बाद से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने मिनिमम वैल्यू जो टाइम की होती है वो आ गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये है कि जो भी डेट के साथ आपको यहाँ पे गेम करना है या फिर डेट के बारे में कुछ भी जानना है, उसका टाइम क्या है या फिर डेट कौन सी चल रही है, या फिर सिर्फ आपको डेट करना है, या फिर आगे मैं और भी बताऊंगा कि सिर्फ हमें अगर डेट की फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि डेट टाइम के अंदर जो भी हमारा टाइम और डेट ईयर मंथ जो कुछ भी आ रहा है, अगर उनको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करना है कि हमें उसमें से कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना है, तो उसको भी हम कैसे कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सीखते रहिएगा, क्योंकि ये एक बार अगर आप सीख गए तो फिर इसको दोबारा करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, और जब आप कोड करेंगे तो आप आसानी से इस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, यानी कि ये करंट जो टाइम है और डेट है उसको यहाँ पे हमें शो करवाएगा। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ अपनी डेट यहाँ पे निकालनी है कि डेट कितनी है, तो उसको देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मैसेज के साथ हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, करंट टाइम फिलहाल इसको यहाँ पे रन देते हैं, और यहाँ पे हम एक मैसेज भी डाल देते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेट स्ट्रिंग। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ डेट को यहाँ पे पिक करेंगे। तो डेट को आप कैसे पिक कर सकते हैं, तो इसी हमारे करंट टाइम यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डेट टाइम का, उसके अंदर अभी क्या आ रहा है, जो करंट डेट है यानी कि आज की डेट है और टाइम है, वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ठीक है, करंट टाइम के अंदर। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टाइम यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर जो डेट है सिर्फ वही हमें शो हो हमारे कंसोल पे, यानी कि हम सिर्फ उसी को गेट कराना चाहते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये जो करंट टाइम है इसके अंदर आपको यहाँ पे टू स्ट्रिंग जो मेथड है इसको कॉल करना है। इसको मैं थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ स्क्रीन को। हाँ ठीक है, यहाँ पे टू स्ट्रिंग जो है मेथड इसको कॉल करना है, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी कॉल यहाँ पे लिख देना है। तो डी का मतलब यहाँ पे होगा डेट, यानी कि जो भी डेट उसके अंदर होगा वही हमें यहाँ पे शो होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे डेट निकल के ही बाहर आया है। अगर हम यहाँ पे ये जो है, अगर डेट टाइम डॉट नाउ अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे टाइम भी साथ में आता, लेकिन हमने इसको फॉर्मेट कर दिया, यानी कि सिर्फ हमें डेट गेट करना था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डी लगा के उस ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कि करंट टाइम के अंदर से हमने सिर्फ डेट को पिक कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आपको डेट निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपको फॉर्मेट चेंज करवाना हो कि जैसे मंथ का नाम पहले आए, फिर उसके बाद से डे आए, फिर उसके बाद से ईयर आए, तो सिंपल आपको करना क्या है, ये जो है डी इसको आपको चेंज करके यहाँ पे यानी कि मंथ का, फिर उसके बाद से डी और उसके बाद से वाई। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें कि मंथ यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही एम क्यों दिया है, तो 2 एम इसलिए दिया है क्योंकि मंथ का अगर नंबर जो स्टार्ट होगा वो दो फॉर्मेट में ही रहेगा। कितना रहता है, 12 ही रहता है मैक्सिमम जो मंथ का नंबर होता है, तो वो 2 डिजिट तक ही रहता है। ऐसे ही डे के केस में भी मैक्सिमम जाता है कितना, 31 डेज तक, तो वो भी 2 डिजिट के अंदर ही होता है। तो इसलिए ये 2 बार यानी कि दो बार हमने यहाँ पे लिख दिया और डी। और ईयर के केस में वो 4 डिजिट का होता है, इसलिए हमें यहाँ पे पूरा लिखना होता है। तो हम इसको फॉर्मेट कर दिए तो मतलब ये पहले मंथ आएगा, फिर उसके बाद से डे आएगा, देन उसके बाद से ईयर आएगा। तो आप इनकी रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो देखिए जैसे मैंने इसको रन किया तो ये उस फॉर्मेट में आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए अगर डे का नाम प्रिंट करवाना है, उसके बाद से अगर आपको आगे वैल्यू को गेट करवाना है तो आप इस चीज को भी करवा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको सबसे पहले दिन का नेम की डे का नेम कौन सा है, तो अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो सिंपल आप यहाँ पे डी मतलब डेट, यहाँ पे दिन की बात हो रही है कि कौन सा डे है, तो हम यहाँ पे डी करेंगे। देन उसके बाद से आप उसके बाद से दिन मतलब कौन सा डेट चल रहा है, देन उसके बाद से मंथ का नेम और उसके बाद से ईयर का नेम भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा डे का नेम है उसके बाद कॉमा हो गया है, देन उसके बाद से हमारा जो डेज चल रहा है यानी कि कौन सा नंबर है मंथ का, कौन सा डेज है, यानी कि 13 डेज है या 7 है क्या है, वो प्रिंट हो। देन उसके बाद से जो हमारा मंथ का नेम है वो प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे 4 बार एम लिखेंगे। देन उसके बाद से ईयर जो हमारा हो वो प्रिंट हो। तो इस तरीके से आप देखिए डी मैंने लिखा इसलिए कि हमें
अगर जो वीक के नेम है, वीक डेज के जो नेम है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, अगर उनको प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे डी यहाँ पे 4 टाइम पे लिखते हैं ताकि वो पूरा फुल नेम में आ जाए। ऐसे ही अगर आपको डे प्रिंट करवाना है कि मंथ का कौन सा डे चल रहा है, तो आप डी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मंथ का नेम अगर आपको फुल नेम पूरा चाहिए तो आप यहाँ पे 4 टाइम एम लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही ईयर चाहिए तो आपको वाई 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 यहाँ पे लिखना होगा। तो देन उसके बाद से हम यहाँ पे रन कर देंगे इसको। फिर उसके बाद से देखते हैं इसकी आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूसडे पूरा यहाँ पे लिख आया, देन उसके बाद से कॉमा, और उसके बाद से 7 जुलाई 2020 यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आप ये अलग अलग तरीके की फॉर्मेट आप निकाल सकते हैं इस डेट के अंदर से। तो ये अक्सर ये फॉर्मेट हमारे कोई भी, अगर हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी सेव कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आप इस डेट टाइम जो स्ट्रक्ट है इसको यूज करते हुए आप जिस तरीके से भी चाहें उसके डेट को, उसके टाइम को, या जैसा भी चाहें आप उसको निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अगर मान लीजिए अभी तो ये हमारा डेट का काम हुआ, अगर हमें यहाँ पे जो हमारा टाइम आता है, अगर उसकी फॉर्मेट को अगर हमें ठीक करना है कि हमारा किस तरीके से आएगा, तो उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टाइम के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो आवर होता है तो इसलिए हम डबल एच लिखते हैं क्योंकि ये भी 2 डिजिट तक चलता है। उसके बाद से मिनट होता है तो स्मॉल के अंदर यहाँ पे डबल एम लिखते हैं। देन उसके बाद से यहाँ पे सेकेंड होते हैं तो यहाँ पे एस एस करके लिखते हैं। अभी देखिए मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है ये हमारे सामने आप आ गया है, ठीक है। यानी कि 10:54 और ये 20 सेकेंड हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें इस फॉर्मेट में ना करके, क्योंकि यहाँ पे कोलन आ रहा था बीच में, अगर इस फॉर्मेट में हमें हमें अगर हमें नहीं करना है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और एक और हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग देख देख लेते हैं। शॉर्ट डेट मतलब किस तरीके से हमारा जो है वो शॉर्ट डेट किस तरीके से होता है, यानी कि सिर्फ हमें डेट कैसे दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल, इसके अंदर मेथड होता है टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, और इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि जो हमारा डेट है वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए 77। और ऐसे ही अगर हमें शॉर्ट डेट ना करके, तो जब आप टू लॉन्ग डेट यहाँ पे यूज करेंगे तो जो मंथ का नेम होता है वो भी आपके सामने यहाँ पे आपकी कंसोल पे प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 जुलाई, अगर शॉर्ट में रखते हैं तो वो नंबर के फॉर्मेट में ही आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टाइम के केस में अगर आप टाइम का लगाना चाहते हैं तो टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग या फिर टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आप डेट के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। जितनी भी आपको जिस भी तरीके की डेट रिक्वायर्ड है आप उसको उस फॉर्मेट में गेट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया कि जो डेट टाइम का ये जो पूरा गेम है किस तरीके से हम ये सारा कुछ मॉडिफाई करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं, और हम इसके अंदर से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।